हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लेटेस्ट टीडीएस रेट्स के बारे में जानेंगे। और इससे पहले कि हम टीडीएस रेट्स पर आएँ, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ टीडीएस। तो जब एक पेयर कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स पे इसको करता है आफ्टर डिडक्टिंग ए टैक्स एट स्पेसिफाइड रेट्स, तो जो टैक्स डिडक्ट किया गया है उसके द्वारा वो टीडीएस है। और गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होता है कि एडवांस में ही टैक्स कलेक्शंस हो जाते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही कट जाता है। और इसके अलावा टीडीएस कुछ कंप्लाइंसेस को भी बढ़ावा देता है। जैसे कुछ पर्सन्स अपनी आईटीआर ही फाइल नहीं करते हैं, लेकिन बाद में अगर वो चाहें कि जो उनका टीडीएस कटा है वो उनको रिफ़ंड मिल जाए, तो वो तो उनको तभी मिलेगा जब वो आईटीआर फाइल करेंगे। और वो रिफ़ंड इसलिए भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उनका नॉर्मल टैक्स जो है वो या तो कम होता है या बनता ही नहीं है ड्यू टू सम एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस। तो वो चाहते हैं कि जो टीडीएस कट गया है वो उनको वापस मिल जाए, क्योंकि उनका नॉर्मल टैक्स तो बन ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द लेटेस्ट टीडीएस रेट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, क्योंकि बजट 2025 ऑलरेडी आ चुका है और लेटेस्ट चेंजेस जो भी हुए हैं फॉर द रेलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 वो भी इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज टीडीएस रेट्स। तो सबसे पहले सेक्शन 192 जो कि सैलरी हेड के लिए एप्लीकेबल है, उसमें हम देखते हैं। तो इसमें सैलरी के केस में कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड रेट नहीं है टीडीएस का। इसमें नॉर्मल स्लैब्स रेट्स जो होती हैं एसएससी की, उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ऑन सैलरी प्लस अदर इनकम ऑफ द एम्प्लॉई। तो जो भी फाइनल टैक्स निकल के आता है एम्प्लॉई का उसकी टोटल इनकम पे आफ्टर गिविंग ऑल डिडक्शंस एक्सेट्रा, तो उसको 12 से डिवाइड करके मंथली टैक्स को निकाल लिया जाता है और एम्प्लॉयर वो हर महीने उसकी सैलरी में से वो मंथली टैक्स जो है वो डिडक्ट करता है। तो इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है। और ये 192 जो सेक्शन है ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। वैसे तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन है 195, लेकिन अगर 195 के अलावा कुछ सेक्शंस में अगर नॉन रेजिडेंट के लिए भी वो एप्लीकेबल हैं तो हमने वो स्पेशली मेंशन कर दिए गए हैं ब्रैकेट्स में। अदरवाइज़ अगर ब्रैकेट में नहीं मेंशन है तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद सेक्शन 192 ए है, वो भी सैलरी हेड से ही रिलेटेड है। जैसे कोई एम्प्लॉय अगर ईपीएफ में से विड्रॉ करता है 50,000 से ज़्यादा एंड विद इन 5 ईयर्स ऑफ हिज कंटिन्यूस सर्विस, तो उस केस में 10% का टीडीएस का रेट लग जाएगा उसको, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी ये एप्लीकेबल है। इसके बाद सेक्शन 193 हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तो इसमें अगर 10,000 से अबव का इंटरेस्ट का अमाउंट आता है एंड इन केस ऑफ डिबेंचर इट इज़ 5,000, तो 10% का टीडीएस का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। और वंस टीडीएस रेट इज़ एप्लीकेबल, नॉर्मली फिर इंटायर अमाउंट के ऊपर लगता है टीडीएस। इसके बाद है सेक्शन 194 डिविडेंड का है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है। यदि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड देती है तो वो देखती है कि अगर 10,000 से अबव की पेमेंट जा रही है तो वो पूरे अमाउंट पे फिर वो 10% काटेगी टीडीएस। इसके बाद सेक्शन 194 ए है जो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ है। जो 193 में जो आपने अभी देखा उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट है वो इसमें कवर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इंटरेस्ट है उसकी जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट तो 10,000 है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट एफडीज़ वगैरह पे, जैसे बैंक की एफडी, पीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिपॉजिट्स, उन पर अगर वो इंटरेस्ट मिला है तो उनमें 2 थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है जो पहले 50,000 थी, और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए अदर देन सीनियर उनके लिए 50,000 की कर दी गई जो पहले 40,000 थी। और इंटरेस्ट अदर देन बैंक्स या पीओ जो भी है उसकी एक जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो 10,000 है जो कि पहले ये 5,000 थी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ जो टीडीएस है वो 10% का है। इसके अलावा सेक्शन 194 बी लॉटरी विनिंग, 194 बी ए विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, 194 बी बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो ये तीनों तरह के जो इनकम्स हैं वो आपस में थोड़ी मिलती जुलती भी हैं। तो इन सब पे 30% का टीडीएस का रेट है। हालांकि इनमें थ्रेशोल्ड्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं 194 बी और 194 बी बी में।
अब ये ईच सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से थ्रेशोल्ड की लिमिट को देखा जाएगा। पहले एग्रीगेट बेसिस पे ही 10,000 था, तो अब ये ईच सिंगल ट्रांजेक्शन जब तक नहीं होता 10,000 से ऊपर, जब तक एप्लीकेबल नहीं होगी ये TDS के जो रेट्स हैं। इसके बाद सेक्शन 194C में हम देखते हैं पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितनी भी तरह के, लगभग काफ़ी इसमें कवर हो जाते हैं, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकली भी यूज़ किया जाता है सेक्शन। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, अगर वन टाइम पेमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की 30,000 की या उससे ज़्यादा की, तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से नीचे है, लेकिन पूरे साल में एग्रीगेट ऑफ ऑल सिंगल पेमेंट्स अगर 1 लाख से अबव हो जाता है, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है उस केस में भी। तो इसका जो रेट है, अगर हम इंडिविजुअल या HUFs को पेमेंट कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट में से 1% काटा जाएगा। अगर कोई अदर देन HUF या इंडिविजुअल तो उनकी पेमेंट में से हम 2% का TDS काटेंगे। इसके बाद सेक्शन 194D है जो कि इंश्योरेंस कमीशन का है। नॉर्मली जो एजेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस लोगों का करते हैं, उनको कमीशन मिलती है, तो उसमें 20,000 तक तो थ्रेशोल्ड लिमिट ही है। अगर उससे एक्सीड करेगा तभी एप्लीकेबल होगा। और अब ये 2% का रेट है, पहले ये 5% था अप टू 30 सितंबर 24, लेकिन फ्रॉम 1 अक्टूबर ये 2% का रेट हो गया है। और फ्रेंड्स, जो ऊपर के जो 3 सेक्शंस हैं जिसमें 30% का TDS का रेट है, वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके बाद सेक्शन 194DA है जो कि लाइफ इंश्योरेंस के पे आउट्स पर लगाया जाता है। जो भी लाइफ इंश्योरेंस में जो मैच्योरिटी पे जो पेमेंट्स मिलती हैं उन पर लगाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस हैं ये। अभी तो हम सिर्फ रेट चार्ट के पर्पस से ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हालांकि काफ़ी केसेस में ये एग्जाम्प्ट भी होते हैं। तो इसमें अगर वो पे आउट है जो 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, तो अब 2% का रेट है, 5% का रेट पहले था अप टू 30 सितंबर। इसके बाद सेक्शन 194E है जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए ही है और स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन के केस में। इनकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, लेकिन TDS का रेट 20% है अगर इनको कोई स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्समैन जो नॉन रेजिडेंट है उनको अगर हम पेमेंट करते हैं। इसके बाद सेक्शन 194G है जो कि कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स है। ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ये लॉटरी टिकट्स के केस में जो कमीशन है उसके ऊपर है। इसमें 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है और अब 2% का रेट है, और पहले 5% का रेट था अप टू 30 सितंबर 24। इसके बाद 194H कमीशन और ब्रोकरेज। ये जनरल कमीशन और ब्रोकरेज है। ये लॉटरी का तो ऊपर कवर ही हो ही गया है, और इससे पहले 194D में इंश्योरेंस कमीशन कवर हो गया था। तो ये उसके अलावा जो भी कमीशंस हैं वो इस 194H में आ जाती हैं, और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी 20,000 ही है। और इसमें भी अब करंट में 2% का TDS का रेट है। पहले ये 5% था जो कि 30/9/2024 तक था। इसके बाद सेक्शन 194I रेंट का सेक्शन है। इसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट में काफ़ी मेजर चेंजेस कर दिए गए, काफ़ी बढ़ा दिया गया है इसको। अब 50,000 पर मंथ तक रेंट पे TDS काटने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब 6 लाख से नीचे 6 लाख तक का अगर रेंट है तो कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज 2% है प्लांट एंड मशीनरी के केस में, और नॉर्मल जो रेंट जो लैंड बिल्डिंग्स वगैरह जो टीनेंट्स होते हैं नॉर्मली, उनके केस में 10% का TDS का रेट है इसमें। इसके बाद 194IA है जो कि पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है अदर देन एग्रीकल्चर, तो अगर वो 50 लाख से ऊपर का सेल कंसिडरेशन होता है उसमें, तो वो ये एप्लीकेबल हो जाता है, और ओनली 1% का TDS रेट इसमें एप्लीकेबल होता है 194IA। इसके बाद IB है रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल और HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल और HUF की केसेस में अगर इंडिविजुअल और HUF छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं, जैसे उनकी अगर टर्नओवर बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है और डजंट एक्सीड 1 करोड़, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन डजंट एक्सीड 50 लाख, तो ऐसे इंडिविजुअल और जो HUF होते हैं उनको TDS काटने की ज़रूरत नहीं होती है किसी का भी, वो एप्लीकेबल ही नहीं होता उन पर। लेकिन
अंडर सेक्शन 194 भी ऐसे इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को भी बोला गया है कि वो टैक्स काटेंगे अगर वो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पेमेंट करते हैं। और ये रेट अब 2% का हो गया, पहले ये 5% था बिफोर 1 अक्टूबर 24, अब ये 2% है। इसके बाद सेक्शन 194 IC है पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स टू इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को अगर हम पेमेंट्स करते हैं अंडर सम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, 10% का TDS है। इसके बाद फ्रेंड्स 194J का सेक्शन है जो बहुत ही यूज़ होता है, ये भी लाइक 194C 194I ये भी काफ़ी यूज़ होता है, प्रैक्टिकली काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें नॉर्मली 10% के रेट्स आप देख पा रहे होंगे, 10% के रेट्स 3 जगह पर हैं, काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मली जो भी प्रोफेशनल फ़ीस देते हैं, लाइक हम CAs को देते हैं या कोई और प्रोफेशनल्स हैं उनको हम जो भी फ़ीस देते हैं, प्रोफेशनल फ़ीस देते हैं, उस पर 10% का रेट है। थ्रेशोल्ड लिमिट लगभग सभी केसेस में 50,000 की अब है, ये भी चेंज कर दी गई है, 30,000 से 50,000 हो गई है अब ये। तो लेकिन अगर टेक्निकल सर्विसेज की फ़ीस है तो उस केस में 2% ही है। तो हम इनकी डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर रेट चार्ट्स ही खाली देख रहे हैं, हालांकि उसमें भी जितना हो सके हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टेक्निकल सर्विसेज के अंदर अगर वो डेफिनेशन में फिट बैठती है कोई फ़ीस तो वो 2% का ही TDS लगेगा। ऐसे ही रॉयल्टी रिलेटिंग टू सिनेमाटोग्राफी में भी सिर्फ 2% का ही रेट है, उसके अलावा कोई भी रॉयल्टी है तो उस पर 10% का है। एंड फाइनली अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को कुछ भी फ़ीस देती है, कमीशन देती है, रेम्यूनरेशन देती है तो उस पर 10% का TDS है अब विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। इसके बाद फ्रेंड्स 194M, अगेन वही वाली बात जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में करी है, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी टर्नओवर बिजनेस की 1 करोड़ और प्रोफेशन की 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को TDS काटने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 194M सेक्शन वो ये कहता है कि अगर 194C 194H और 194J से रिलेटेड जो इनमें जो भी सब्जेक्ट मैटर है इन सेक्शंस का, 194C में जैसे कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, 194H में कमीशन, 194J में प्रोफेशनल फ़ीस वगैरह, तो इस तरह से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेमेंट्स अगर ये लोग करते हैं और वो 50 लाख से अबव की पेमेंट है तो इस तरह के पर्सन भी TDS काटेंगे, और वो अब 2% काटेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर, उससे पहले 5% था। इसके बाद सेक्शन 194LA है कंपनसेशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन। कभी कभी जैसे गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी लोगों की एक्वायर कर लेती है किसी खास मकसद की वजह से, गवर्नमेंट फिर उनको कंपनसेशन देती है, तो उसमें भी TDS है 10% का अगर 5 लाख से ज़्यादा की वो पेमेंट होती है कंपनसेशन की। इसके बाद सेक्शन 194N है कैश विड्रॉल्स का है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसा कि मैंने कहा था वो हमने स्पेशली लिख दिया है। अगर 195 सेक्शन के अलावा जो कि डेडिकेटेड है नॉन रेजिडेंट्स के लिए ही, अगर उसके अलावा अदर सेक्शंस में नॉन रेजिडेंट एप्लीकेबल है तो हमने उसको मेंशन कर दिया गया है। तो कैश की विड्रॉल अगर कोई पर्सन करता है 1 करोड़ से ज़्यादा, पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा की कैश की विड्रॉल हो जाती है किसी इंसान की, किसी पर्सन की, तो और ये लिमिट 3 करोड़ है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ का बेनिफिट दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि पेमेंट एक्सीडिंग 1 करोड़ एंड एक्सीडिंग 3 करोड़ जो भी केस एप्लीकेबल है, तो उसी अमाउंट पे TDS लगेगा 2% का, जो उस 1 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट है उस अमाउंट पे TDS लगेगा यहाँ पर। जबकि नॉर्मल रूल जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पूरी पेमेंट पे ही फिर लगता है, वो सब जो पिछले सेक्शंस में जो भी, लेकिन इस सेक्शन में थोड़ा सा अलग है कि एक्सीडिंग जो 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है, या 3 करोड़ अगर एप्लीकेबल है तो 3 करोड़ से जो ज़्यादा का अमाउंट है उस ज़्यादा वाले अमाउंट पे TDS 2% का कटेगा। और इसी सेक्शन में 194N में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कैश विड्रॉ तो कर रहा है लेकिन वो डिफ़ॉल्टर है, मान लीजिए वो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहा है, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स उसने रिटर्न फाइल नहीं करी है, ऐसा डिफ़ॉल्टर है अगर,
तो उस केस में ये रेट्स चेंज हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है ये नॉन रेजिडेंट के लिए ये भी एप्लीकेबल है। तो वो रेट्स क्या चेंज हो जाते हैं, उसमें भी दो तरह से हैं। अगर तो विद इन 20 लाख से 1 करोड़ की रेंज में है तब तो 2% का रेट है, और अगर 1 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो उस 1 करोड़ से जो एक्सीड होता है उस अमाउंट पे 5% का रेट एप्लीकेबल है। और ये जो 20 लाख से जो 3 करोड़ का है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में है। ऐसे ही जो नीचे 3 करोड़ से अबव वाला जो केस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है। बाकी जो 20 to 1 करोड़ वाला जो केस है वो नॉन कॉरपोरेट एसएससीज के लिए है। तो वो इस तरह से फिर वो टैक्स लगेगा कैश विड्रॉवल का। इसके बाद 194O पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। जैसे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह, ये जो अगर कोई पर्सन इनके थ्रू कोई भी बिज़नेस करता है और 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट को प्राप्त करता है उनसे, तो वो लोग 0.1% का जो है TDS काटेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 24, और उससे पहले ये 1% था। इसके अलावा 194P पेमेंट ऑफ पेंशन और इंटरेस्ट टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ऑफ एज 75 ईयर्स और अबव। तो जैसा कि सैलरी में होता था वैसे ही ये पेंशन है इसमें और इंटरेस्ट है, तो नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से ही इसमें भी TDS काटा जाएगा। कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स जो कि 75 ईयर्स या मोर के हैं, अगर उनको पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होती है तो ये उस केस में ये एप्लीकेबल है। तो इसमें तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड लिमिट तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही होगी जो भी एप्लीकेबल होगी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन के हिसाब से। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों ही हैं इसमें। तो इसमें लेकिन एज 75 ईयर्स और मोर वाले उनके लिए जो स्पेसिफाइड किए गए हैं उनके लिए है। इसके अलावा 194Q पेमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। 50 लाख से अबव के अगर गुड्स परचेज किए जाते हैं तो उसमें 0.10 का रेट्स ऑफ TDS है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पर हम सिर्फ रेट चार्ट्स देख रहे हैं। तो इस 194Q जैसे सेक्शन है, इसको यूज़ करते हुए हमें इसकी और कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी, किन कंडीशन में ये 50 लाख हो या किस तरह की परचेज पे हो, किस एसएससी का केस में होगा, इसमें और भी कंडीशंस हैं साथ में जुड़ी हुई। इसके बाद 194R है परक्विजिट और बेनिफिट टू ए बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसमें 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है और 10% का रेट है। इसमें भी हमें साथ में ये सारा कंडीशंस वगैरह स्टडी करना पड़ेगा, इसमें भी 194R में भी। और इसके बाद 194S है TDS ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इनके ऊपर भी TDS रेट्स आ गए। स्पेसिफाइड पर्सनस, इसमें जो डेफिनेशन है वो इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो स्पेसिफाइड पर्सनस की डेफिनेशन यहाँ इसलिए दी गई है क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सनस के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसमें वो 50,000 है। तो इन पर्सनस के लिए तो 50,000 है, इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। अदर जितने भी पर्सनस होंगे उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट ओनली 10,000 है। तो 10,000 से ऊपर होते ही उनके ऊपर तो 1% का TDS कट जाएगा जब भी कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र के केस में कोई पेमेंट की जाएगी। इसके अलावा 194T है कोई भी सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स को देती है, यहाँ पर ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर कोई भी सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट फर्म अपने पार्टनर्स को देती है तो उसमें भी 10% का TDS काटा जाएगा, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000। तो नाउ वी कम्स टू सेक्शन 195 विच इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू नॉन रेजिडेंट्स। तो 195 जो सेक्शन है वो नॉन रेजिडेंट के लिए ही है और इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज रखी गई हैं। तो उन सबको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। और उसमें हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि किस केस में पेई सभी के लिए एप्लीकेबल है या ओनली NRI पेई के लिए एप्लीकेबल है, वो भी हमने एक कॉलम यहाँ पर बना दिया गया है फॉर इजी रेफरेंस कि वो सबके लिए एप्लीकेबल है या ओनली NRI के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला जैसे ओनली NRI के लिए एप्लीकेबल है
फर्स्ट रो में इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सेक्शन 115E। तो इसमें कंसेशनल रेट पे TDS है 10% का NRI के लिए, उसकी कोई लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट लेकिन कोई भी नहीं है यहाँ पर, आप जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेक्शन 115E को भी स्टडी करना पड़ेगा कि ये कौन से NRI हैं। वैसे नॉर्मली ये वो NRIs होते हैं जिनकी कि फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज के द्वारा जो ये एसेट खरीदते हैं उनकी जो इनकम्स होती हैं उन पे, तो उनको अगर ट्रांसफ़र करने से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा एक्वायर की गई जो एसेट्स होती हैं उनके ऊपर है ये। इसके बाद इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112(1)(c) में भी 10% का ही रेट है, वो ऑल नॉन रेजिडेंट्स के लिए है। तो ऊपर वाला सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए है। ऑल नॉन रेजिडेंट्स में कॉरपोरेट्स भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112A जो शेयर्स वगैरह, लिस्टेड शेयर्स वगैरह जैसे हम सेल करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो हैं, उस पर भी 10% का रेट है। इनकम बाय ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी जो शेयर्स वगैरह को, जैसे शेयर्स डिवेंचर्स जो लिस्टेड शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और शेयर्स हैं, उनको जैसे सेल करने से जो इनकम्स होती हैं तो उस पर 15% का रेट है TDS का। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय NRI सिटीजन्स पे 20% है, विदाउट एनी लिमिट्स हैं ये सारे। और इसके अलावा एनी अदर इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म, कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे उनके अलावा फिर 20% का है, क्योंकि प्रीवियस जो स्लाइड में 10% का रेट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर, लेकिन इस स्लाइड में अदर देन दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब 20% का फिर रेट है। 10% का रेट जो था वो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी, जैसे फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज से प्राप्त की गई एसेट्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या अंडर सेक्शन 112(1) में थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या जो शेयर्स वगैरह लिस्टेड शेयर्स को सेल करने से जो थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उन पे था ये 10%। इनके अलावा कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% का रेट है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेबल ऑन मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन फॉरेन करेंसी में 20% का रेट होगा। एंड रॉयल्टी के केस में इसमें अलग अलग तरह की रॉयल्टीज़ हैं, जबकि रेट आप देखेंगे TDS का 20% ही है। एक रॉयल्टी है जो इंडियन कंसर्न इंडियन गवर्नमेंट जो पे कर रही है फॉर द कॉपीराइट इन सब्जेक्ट रेफर टू इन फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 115A फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और दूसरी रॉयल्टी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से रिलेटेड है जो कि रेट्स इनमें 20% के हैं। इसके अलावा टेक्निकल फीस में भी आप देखेंगे 20% के ही रेट्स हैं, रेट्स 20% ही हैं, जबकि स्लाइटली इनमें फ़र्क है कौन सी टेक्निकल फ़ीस किस तरह की है, कब एग्रीमेंट करे गए थे उनके, इसमें वो सारा मेंशन है, जबकि रेट 20% ही है। रेट्स में कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है और लिमिट्स भी कोई नहीं है हर केस में, तो जैसा भी रिक्वायरमेंट है वो मतलब हम देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा एनी अदर इनकम जो इन इनकम्स के अलावा है जो ऊपर डिफाइन की गई हैं, या इससे पिछली स्लाइड में हमने ये सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रॉयल्टीज़ और इंटरेस्ट पेबल ऑन मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन फॉरेन करेंसी, और इसके अलावा ये सब जो हमने देखी थी, इन सब के अलावा कोई भी एनी अदर इनकम है तो वहाँ पर रेट ज़रूर इनके नॉन रेजिडेंट के केस में 30% और 40% है। 30% अदर देन फॉरेन कंपनी है, अगर कंपनी है फॉरेन कंपनी तो 40% का फिर रेट है TDS का एनी अदर इनकम पे। इसके अलावा अब हम आते हैं सेक्शन 206AB, क्योंकि अब 195 सेक्शन यहीं तक था जो कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए था। अब हम 206AB एक सेक्शन है उसकी तरफ आते हैं जो कि जो डिफ़ॉल्टर्स के लिए है, पेमेंट्स टू नॉन फाइलर्स दोज हु हैव नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन द लास्ट ईयर एंड हैव TDS और TCS मोर देन 50K। ऐसे पर्सन जो डिफ़ॉल्टर हैं कि TDS भी उनके कटे हुए हैं, सब कुछ है 50,000 से ज़्यादा के, तब भी वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसे लोगों को मतलब पेमेंट होती है, जबकि इनमें वो लोग नहीं होते हैं जिनको रिटर्न फाइल ही नहीं करनी थी किसी वजह से, जो एग्जाम्प्ट थे, हालांकि उनको तो हम निकालेंगे ही, और नॉन रेजिडेंट जिनके पी नहीं है उनको तो हम निकालेंगे ही, तो उनके लिए फिर जो भी रेट होगा या तो 5% होगा TDS का रेट, या फिर 2 times द रेट गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट। जो भी रेट है, जो नॉर्मल रेट है जो कि
उस पेमेंट पे एप्लीकेबल हो रहा था उसका डबल, फिर उसका डबल काटा जाएगा। विच एवर हाइयर का मतलब तो यही है कि जो भी ज़्यादा होगा इन दोनों में से, ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस तो यही होंगे कि जो 2 टाइम्स वाला है वही ज़्यादा ही, ज़्यादातर केसेस में वही हाइयर होगा। ऐसे ही एक सेक्शन है 206AA। अगर कोई एसएससी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमें पैन ही नहीं देता है अपना, तो उसका तो सीधा सीधा 20% का रेट होगा, या फिर जो स्पेसिफाइड है दोनों में से जो भी हाइयर। ऑब्वियसली इसमें 20% तो उसका मिनिमम है, मिनिमम 20% तो उसका फिर काटेंगे ही। हाँ, अगर स्पेसिफाइड रेट अगर 20% से भी ज़्यादा है उसके केस में तो फिर तो वो कट जाएगा, विच एवर हाइयर है। तो फ्रेंड्स, अब हमने टीडीएस के तो रेट चार्ट्स पूरा देख लिए हैं। हालांकि हमने उसमें कोशिश पूरी की है कि पूरा का पूरा ही टीडीएस के जो भी हर सेक्शन टीडीएस का कवर करने की कोशिश की गई है। फिर भी हमने अराउंड आई थिंक 90% कवर कर लिए हैं जो टीडीएस के सेक्शंस हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वही सेक्शन छोड़े हैं जो नॉर्मली बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही कम यूज़ होते हैं, वही खाली हमने छोड़े होंगे। अदरवाइज़ हमने जो भी प्रैक्टिकली जो भी यूज़ होते हैं वो सारे कवर किए हैं। तो फाइनली हम कुछ की नोट्स भी देख लेते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन्स एप्लीकेबल सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी डिडक्टेड इन एडिशन टू द टीडीएस रेट्स। तो हमने जैसे कि देखा था सभी चार्ट्स में टीडीएस रेट्स राउंड फिगर में ही थे, कोई पॉइंट करके कोई रेट नहीं था, क्योंकि टीडीएस में सरचार्ज और एजुकेशन सेस नहीं अब लगाया जाता है, बहुत पहले कभी लगाए जाते थे वो भी। तो लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में वो लगाए जाते हैं अब भी। तो नॉन रेजिडेंट के केस में जो भी टीडीएस के रेट्स दिए गए हैं उनमें हेल्थ, एजुकेशन और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है जो भी है तो वो ऐड होगा, तो वो उस रेट पे फिर टीडीएस काटा जाएगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। और इसके अलावा इंडिविजुअल एचओ हुज टर्नओवर इन बिजनेस इज लेस डजंट एक्सीड 1 करोड़ एंड 50 lakhs इन केस ऑफ प्रोफेशन, ये जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, तो उन लोगों को वैसे नॉर्मली टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सेप्ट 1 और 2 सेक्शंस आर देयर जो कि हमने पीछे चार्ट्स में अभी स्टडी भी किए थे, जिसमें कि उन लोगों को भी कवर कर लिया गया है। कुछ ऐसे सेक्शन भी हैं जो हमने पिछले चार्ट्स में कुछ देखे थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड टीडीएस के रेट्स भी आपने देख लिए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।